प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय मसीह की। और आज हमारा जो बाइबल अध्ययन का विषय है, विपत्ति के समय शांत रहें। भजन संहिता 94 उसके 13 वचन में दाऊद इस प्रकार से कहता है कि तू उसे विपत्ति के दिनों में शांत रहने की शक्ति दे। और हमें और आपको भी जरूरत है विपत्ति के समय शांत रहने की। हमें प्रभु से विपत्ति के समय शांत रहने की शक्ति मांगने की आवश्यकता है, ताकि हम विपत्ति के समय शांत रहें और प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने पाए। जब हम मुसीबत आए, परेशान होने की हमें और आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी आती है। जब हमारे जीवन में मुसीबत आए तो हमें ऐसे समय में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारी योजनाएं काम नहीं करती तो आप हमें और आपको अलग होने की भी जरूरत नहीं है। जब कोई अपमान करता है तो आपको नाराज या हम सभी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास शांत रहने की शक्ति है जो परमेश्वर ने आपको दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पहला पत्रस 2:9 के अनुसार आपको राजपदधारी याजकों का समाज बनाया है। परमेश्वर ने आपको राजा ठहराया है, राजा बनाया है। उसने हमें उसने जो परमेश्वर है उसने हमें अपने ऊपर राज या शासन करने का अधिकार दिया है। हम अपने दिमाग पर अपना अधिकार कर सकते हैं, हम अपने दृष्टिकोण पर अपना अधिकार चला सकते हैं, हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर अपना अधिकार चला सकते हैं, पर आप किसी और दूसरी चीज पर, इन खुद के ऊपर से हटकर किसी और चीज पर आप अपना शासन नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपको राजा बनाया है कि आपके ऊपर कोई दूसरी चीज प्रबल ना हो। संसार की बातें आपके जीवन पर राज ना करें, बुराई आपके जीवन पर राज ना करे, आपके जीवन पर पाप राज ना करे, शैतान आपके जीवन पर राज ना करे। इसलिए परमेश्वर ने आपको राजा ठहराया है, राजा बनाया है। हमें राजा की तरह रहना है और इन चीजों को हमारे दिमाग पर, दृष्टिकोण पर, हमारी प्रतिक्रियाओं पर शासन नहीं करने देना है। हम क्या करते हैं, हम किसी और चीजों पर शासन नहीं कर सकते। इस दुनिया पर या दुनिया के लोगों पर हम शासन करने के लिए प्रभु ने हमें और आपको नहीं ठहराया है, नहीं चुना है। हमें अपनी सभी परिस्थितियों पर शासन हम नहीं कर सकते। यह आपके और हमारे हाथ की बस की बात नहीं है कि हम किसी भी समस्या पर शासन करें, हम किसी भी व्यक्ति पर शासन करें, पर परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। परमेश्वर हर एक परिस्थितियों पर शासन कर सकता है। जब समुद्र में तूफान उठा, उसने डांटा और उस परिस्थिति पर उसने शासन किया। जब बीमार व्यक्ति उसके पास आया, कई बार हम और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हर चीज पर शासन करने के, अर्थात हम कहते हम हर एक चीज पर शासन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसे समय में शांत रहना है। हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। जब परिस्थिति विपरीत हो, शांत रहना है, प्रार्थना करना, प्रभु तू सहायता कर, क्योंकि हम और आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन हमारा जो खुदा है, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो राजा है, वो परिस्थिति को बदल देगा। परिस्थिति 4 दिन के मरे हुए लाजर की थी, जो सड़ा हुआ था, जो गल गया था, जिसमें बदबू आने लगी थी, जिसमें कीड़े लग गए थे। लेकिन मनुष्य के हाथ में उस परिस्थिति को बदलने की शक्ति नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के हाथ में उस परिस्थिति को बदलने की शक्ति थी। हमें और आपको जरूरत है ऐसे समय में शांत रहने की और उस परमेश्वर पर भरोसा रखने की। वो परमेश्वर परिस्थिति को बदल देगा। आप जो नियंत्रण कर सकते हैं, आप उसे नियंत्रित कीजिए। आप जो चीज पर आपका नियंत्रण नहीं है, आप उस चीज पर, उस वस्तु पर, उस विषय पर नियंत्रण ना करें। उसकी देखभाल करने के लिए आपके पास
परमेश्वर पर भरोसा रखना उस समय जरूरी है। जब आप खुद की दिमाग पर, खुद पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते। उस पर यदि आप चाहते कि नियंत्रण करना चाहते हैं, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु तू नियंत्रण कर इसके जीवन में, इसके जीवन में तू राज कर, क्योंकि हम और आप राज नहीं कर सकते। हम अपने ऊपर सिर्फ राजा हैं, हम अपने ऊपर राज कर सकते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई भी संसार की चीजें राज ना करने पाए। और हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। कई बार हम और आप क्या करते हैं, हमें कुछ चीजें आसानी से परेशान कर देती हैं, जैसे कि कहीं जाना हो, यातायात का साधन न मिलने के कारण, जब कहीं जाना हो, मौसम खराब हो, ऐसा एक चलते चलते क्रोधी व्यक्ति भी मिल सकता है जो हमें गुस्सा दिला दे, या गुस्सा वो व्यक्ति करता हो। हमें हर दिन जब हम घर से निकलते हैं या निकलती हैं, तो हमें अच्छी सोच, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हुए घर से बाहर जाना है, लेकिन यह जानते हुए कि आपके प्रति बहुत सी हमारे जो है परिस्थितियां विपरीत हैं। हमें जब बाहर निकलेंगे तो चुनौतियों का हमें और आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब हम निकलते हैं, हमें निर्णय लेना है कि प्रभु तू इन पर नियंत्रण कर। आप चीजों को खुद परेशान नहीं करने देना है, आपके जीवन में चीजों को, आपके जीवन में परेशानी नहीं लाने देना है। आप शांत होने जा रहे हैं, हमें कहना है कि प्रभु मैं शांत होने जा रहा हूं। जब आपको लगे कि प्रभु मैं कहीं जाना है और मुझे यातायात का साधन नहीं मिल रहा, प्रभु से प्रार्थना करना है, शांत हो जाना है, प्रार्थना करना, प्रभु मैं इस यातायात को मेरे जीवन में राज नहीं करने दूंगा, प्रभु मैं अपना बोझ तुझ पर डालता हूं, प्रभु उपाय करेगा। जब मौसम खराब है और वो आपको परेशान कर रहा है कि अब क्या होगा, मुझे वहां पर अर्जेंट जाना है, मौसम खराब हो गया, ऐसी परिस्थिति को आप अपने जीवन में राज ना करने दें, बल्कि आप शांत हो जाएं और प्रभु के कार्य को देखें। जब आप चुप रहेंगे, तब प्रभु आपके जीवन में, आपके साथ में बहुत अद्भुत कार्य करेगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब विपत्ति आपके जीवन में आए, ऐसे समय में आपको चुप रहने की आवश्यकता है, आपको शांत रहने की आवश्यकता है। और जब आप शांत रहेंगे, प्रभु के आप अद्भुत कार्य को देखेंगे। प्रभु आपके जीवन में बड़ा अद्भुत कार्य करेगा। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे, इसके पश्चात हम हमारे इस विषय को समाप्त करेंगे। प्रभु तू दया का सागर है, खुदावंद जब विपत्ति को हम देखें, हम शांत रहे, प्रभु आप पर भरोसा रखने वाले बने। हम विपत्तियों को हमारे जीवन में राज ना करने दे प्रभु, तू मुझे ऐसी शक्ति दे। दाऊद कहता है कि विपत्ति के समय मुझे शांत रहने की शक्ति दे। प्रभु हम और जितने भी इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, या परमेश्वर प्रभु आप उन्हें भी विपत्ति के समय शांत रहने की शक्ति को दे यीशु के नाम से। प्रभु आपके लोग जय को पाए, आपके जो लोग हैं प्रभु, आपकी जो प्रजा है, उनके जीवन में परिस्थितियां राज ना करें, बल्कि प्रभु तू उनके जीवन में राज करने पाए। लोग आशीषित रहें, लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य हों यीशु के नाम से, आमीन। तो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, सभी को जय मसीह की। यदि आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जरूर हमारे साइड में जो बेल आइकॉन है आप उसे प्रेस कर सकते हैं और बेल को ऑल कर सकते हैं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू लगातार मिलती रहे और परमेश्वर के वचन से आप शिक्षाओं को पाते रहें, ताकि आप परमेश्वर की बातों को भली भांति जान सके, समझ सके और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। सो गॉड ब्लेस यू।